नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बदलते दौर में यूनियन का भविष्य क्या है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं प्रीति सिंह जी। प्रीति जी, बहुत स्वागत है। प्रीति जी के बारे में हम आपको बता दें, प्रीति जी उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं और जो देश के कर्मचारियों का जो मतलब सबसे बड़े संगठनों में से एक है वो AIRF, उसके जो NRMU जो उसका प्रमुख घटक दल है उसकी वो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई कि संगठन के तौर पर, और सबसे बड़ा ये स्पोर्ट्स वुमन रही हैं और स्पोर्ट्स कोटे से रेल में नौकरी कर रही हैं और देश नहीं, जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है उसकी जो ग्लोबल यूथ की टीम है उसकी वो चेयर रहे। चेयर मतलब वो उसको लीड करती हैं। तो प्रीति जी, इस मतलब बड़ा सुन के अच्छा भी लगता है और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा है कि एक मतलब अभी हम देखिए ये तो नहीं मानते कि महिला है तो आप कमजोर हैं, तो आप उसको उस तरह से मत लीजिएगा, लेकिन एक मतलब काम माना जाता है कि महिला हो के और फिर भी आप इतने मतलब इतना जगह बना पाना खुद के लिए, तो आप कैसे यूनियन का भविष्य और उसमें महिलाओं का भविष्य कैसे देखती हैं आप? देखिए, भविष्य तो मैं यूनियन का इसी तरीके से देखती हूँ कि अगर महिलाएं, मैं हमेशा कहती हूँ कि वही देश, वही परिवार, वही समाज आगे बढ़ता है जिसमें महिलाओं की पूरी भागीदारी होती है। वही सेम चीज जो है यूनियन के साथ भी है। अगर आप आधी अपनी आबादी को रोक के रखेंगे तो आपकी लड़ाई भी कमजोर पड़ेगी और आप कहीं ना कहीं जितना आपको आगे बढ़ना होगा नहीं बढ़ पाएंगे। तो यूनियन हो चाहे देश हो, महिलाओं की जो भागीदारी है वो होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि मौका मिलने पे एक महिला या एक लड़की क्या कर सकती है और कहाँ पहुंच सकती है। मैंने अभी बताया कि मैं पेशे से खिलाड़ी हूँ, मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, लेकिन जब आपको समझ में आ जाता है कि आप फला जगह काम कर रहे हो और अब आपको यहाँ से 2050 में जाना है, क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और हम चाहते भी हैं कि हम यहीं से रिटायर हों, तो अगर मैं इस चीज़ को समझती नहीं, मैं यूनियन का रोल नहीं समझती, तो शायद कहीं ना कहीं दिक्कत भी आती। और मैंने इसको समय रहते समझा, इसलिए मेरी जो ये यहाँ तक की जर्नी है, वही मैं समझ गई थी कि यूनियन नहीं रहेगी तो नौकरी नहीं रहेगी। और यूनियन कहीं ना कहीं मैंने देखा, मेरी खुद की कहानी है, मैं जब मैंने ज्वाइन किया तो बहुत सी चीज़ें दिक्कतें आई थी। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन स्पेयर होने में दिक्कत आती थी, तो यूनियन ने काफ़ी मदद किया। चलिए, आप तो यूनियन में इतने बड़े पद तक गई हुई हैं और आप अभी वहाँ पर, तो आप कैसे देखते हो जो कह रहे हैं कि जमाना बदल गया, कर्मचारी बदल गया, अब वो दौर नहीं रहा जहाँ पे कर्मचारियों को यूनियन की ज़रूरत उतनी महसूस होश है, तो आप क्या देखती हैं इसको कि क्या ये बदलाव हो रहा है और क्या यूनियन उस हिसाब से अपने को बदल रही है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे तो लगता है, जो मेरा जितना एक्सपीरियंस है, और अब तो लोगों को यूनियन की और ज़रूरत है। अच्छा, और जरूरत? प्राइवेटाइजेशन, वहाँ पे कोई मालिक नहीं होता। आउटसोर्सिंग, कोई हेल्थ बेनिफिट, सिक्योरिटी, सेफ्टी नहीं, सस्टेनेबल जॉब नहीं। आबादी बढ़ रही है, लोग बेरोजगार ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे में यूनियन की ज़्यादा ज़रूरत है। और लोगों को समझना चाहिए कि अगर अपना भविष्य बचाना है तो यूनियन का भविष्य आपको बचाना पड़ेगा। और जो खास करके युवा हैं, उनको अब उस डंडे और झंडे को साथ में लेके चलना पड़ेगा। जो ये बदलता समय है, जो पेशे में है, वो लोग इस चीज़ को बेहतर समझेंगे कि एक आदमी से 10 का काम कराया जा रहा है। तो लेकिन लोगों को तो ये भी लगता है ना कि अब सरकार मतलब सुननी है नहीं, तो फिर एक तो यूनियन के साथ जाओ तो जो होता है कि वहाँ भी कुछ एक्शंस हो जाते हैं, ऐसा कुछ। देखिए, आप अगर राजा के खिलाफ लड़ेंगे तो कुछ तो होगा ही, लेकिन लड़ेंगे नहीं तो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मतलब बड़ा डर है खत्म होने का? नहीं। और आपका तो डिमांड क्या है? मैंने पहले ही बोला, हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, यही तो डिमांड है। सेफ्टी से आपका वो हो गया कि भैया हम ठीक ठाक रहें। आपको अभी पता लगा होगा कि अकेले खाली लखनऊ डिवीजन में 43 लोग शहीद हो गए, खाली जॉब करते, कोई लड़ाई नहीं, कोई जंग नहीं, कुछ नहीं। तो ये एक सरकारी कर्मचारी और रेल वाला ही कर सकता है। और ऐसी नौकरी जहां हम लोग कर रहे हैं, वहां इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इकट्ठा होके चलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जो फील्ड पे काम करता है ना, वही बता पाता है
और जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो आंख कान है ना, वो भी यूनियन ही है। हाथ आंख कान जो है यूनियन ही है, वही उनको बताती है कि यहाँ चूक हो रहा है। और इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप तो चूंकि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन जो ITF उसमें भी आप जो ग्लोबल यूथ टीम है उसकी आप चेयर हैं, उसको आप लीड करती हैं, तो आप अपने देश के जो यूनियन है, जो कर्मचारियों की स्थिति है, जो जिस तरह से यूनियन उनके मसले को उठाती है, सॉल्व करती है, जो कोशिश करती है, उसको आप जो इंटरनेशनल अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, उसके परिदृश्य में देखें, तो कैसा आप देखते हैं, कैसी स्थिति आप देखते हैं? देखिए, मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगी कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनियन है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनियन है। खाली रेलवेज में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनियन है और ऑर्गेनाइज्ड है। तो अभी भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। लोगों को चाइल्ड केयर नहीं मिलता, यहाँ चाइल्ड केयर लीव मिलता है। लोगों को मैटरनिटी लीव नहीं मिलता, यहाँ मैटरनिटी लीव मिलता है। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो कई बड़े देशों में नहीं है। अच्छा। नौकरी से जाना पड़ता है। तो मैं तो कहूँगी कि उस हिसाब से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। रेल के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रही हूँ, देश के कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं रेल के कॉन्टेक्स्ट में और ट्रेड यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे बाकी जो हैं उनसे बेहतर हम अभी प्राइवेटाइज नहीं हुए हैं, आउटसोर्स नहीं हुए हैं। आपको पता है, जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो पूंजीपति को ही सब कुछ जाता है, देश को भी नहीं जाता, पूंजीपति को ही सब कुछ जाता है। उसके ऊपर है कि अब उसको यहाँ काम का धंधा करना है या किसी दूसरे देश में करना है। तो वही चीज सेम है। हम लोग चाहते हैं कि जो लोगों का है, जो जनता का है, जो पब्लिक का है ट्रांसपोर्ट, वो पब्लिक के पास रहे, किसी पूंजीवादी या किसी कंपनी के पास ना जाए। हम बस यही चाहते हैं। तो ये बताइए, चलिए एक तो ये हो गया कि महिलाओं के बारे में जनरली माना जाता है कि महिलाओं के पास ऑलरेडी चूंकि इतनी काम होता है, घर भी देखना होता है, तो फिर अब ऑफिस में भी, उसके बाद आपने एक और नया काम अपने ऊपर लिया है यूनियन का। तो घर, ऑफिस, यूनियन, तो इन सब में जो है मतलब आपको कितना मैनेज करना, कितना ये हो पाता है? देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह। पहला तो मैं ये बोलूंगी, और दूसरा जहाँ चाह, तो चलिए आप स्पोर्ट्स वुमन है तो आप में तो वो होगा कि हाँ भाई चलो सब देख लेंगे, ठीक है, बट हाँ, बाकी फिर भी मुश्किल तो होता होगा। बिल्कुल मुश्किल होता है। घर से दूर रहना, बच्चे से दूर रहना, तो मुश्किल तो होता है। लेकिन मैं आज जो मेरा संघर्ष है, कल को मेरे बच्चे का भविष्य भी तय करेगा। तो इसलिए हम लोग करते हैं जो अपने बस में है। बाकी देखिए, आप कुछ करने जाओगे तो व्याधाएं तो आएंगी, तो उसको डील करते हुए जितना भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हर महिला एक जैसा नहीं कर सकती, लेकिन मेरा मानना है कि एक कंकड़ भी आप उठा के यहाँ से वहाँ अगर रोड से हटा के साइड में रख दिया तो आपने अपना काम कर दिया। तो चलिए, आपने कहा कि हर महिला मतलब हर एक जैसा नहीं हो सकती, हर एक वो काम नहीं कर सकती, तो आप ही पूछते कि महिलाओं के फिर जो रेलवे में इतनी महिलाएं भी हैं, उनका यूनियन के प्रति झुकाव, जैसे आप तो चलिए यूनियन में आ गए, एक्टिव हो गई, इतने ऊपर तक आप आ भी गई, तो और महिलाओं का झुकाव रहता है यूनियन के प्रति? बिल्कुल रहता है। देखिए, उनकी समस्याओं को, जैसे आप देखिए ट्रैक वुमेन है, पॉइंट्स वुमेन है, तो उनके लिए भी अभी हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है। वन टाइम कैटेगरी चेंज का भी प्रावधान लाया है। और सबसे बड़ी जो बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है ये कि महिलाओं के लिए वॉशरूम, चेंज रूम, पानी की व्यवस्था जो कि फील्ड पे है वो नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक होती हैं, जो सरकार को देनी चाहिए, हम लोग उसके लिए भी लड़ते हैं। कहीं करवा पाते हैं, कहीं संघर्षरत रहते हैं। तो इसलिए महिलाओं का झुकाव रहता है। अच्छा, मैं बता दूं, मैं महिला बहुत ही वल्नरेबल, समझ रहे हैं, युवा महिलाएं बहुत ही वल्नरेबल होती हैं। तो वो हमेशा कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है कि वो यूनियन की तरफ देखती हैं। अच्छा। एक आदमी तो अपना सेटल कर लेते हैं लोग आपस में भी, लेकिन बच्चे और महिलाएं कहाँ जाएंगी? उनको तो कोई ना कोई छत चाहिए जब बारिश हो तो बचने के लिए। तो बेशक महिलाओं का यूनियन की तरफ झुकाव रहता है और इन्वॉल्व भी रहती हैं। आप हमारे यहाँ देख लीजिए, मैं खुद AGS हूँ, हमारी सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट मैडम प्रवीणा जी है, हमारे सेंट्रल रेलवे में प्रेसिडेंट महिला हैं। तो ये यूनियन ऐसी है और महिलाएं भी देखिए आगे बढ़ रही हैं, अपनी जगह को क्लेम कर रही हैं, मैं तो ये बोलूँगी। तो चलिए, जैसा कि इन्होंने कहा प्रीति जी ने कि महिलाएं जो हैं
फिर भी मतलब बदलते दौर के साथ भी यूनियन का भविष्य अच्छा, और महिलाएं जो है आगे बढ़ चढ़ कर जो है इसमें हिस्सा ले रही हैं और अपने जगह को, पोजीशन को क्लेम कर रही है। तो चलिए ये आगे देखने वाली बात होगी। इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। तो प्रीति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।